Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today, we have to discuss more about permutation and combination. So, first of all, we have to remind what is permutation. Permutation is the arrangement in which all the objects are taken together or taken some at a time. Permutations when all the objects are distinct. That is theorem number 1. The number of permutations of n different objects taken r at a time, where r goes from 0 to n and the objects do not repeat, is n into n minus 1 up to r factors, and it is denoted by NPR. And now permutations with restrictions. Some restrictions will be there, and then we have to make the arrangement. That is theorem number 2. Permutations of n different things taken all at a time, in which p things are always occur together. इसमें जो p things हैं वो हमेशा इकट्ठी होनी चाहिए, and the arrangements will be p factorial into n minus p plus 1 factorial. क्योंकि जो p थिंग्स वो इकट्ठी होनी चाहिए, उसको एक हम ब्लॉक कंसीडर करेंगे और टोटल जो हमारे पास n थिंग्स हैं, n थिंग्स में से वो p थिंग्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और क्योंकि जो हमने ये तो सब्ट्रैक्ट कर दिया p थिंग्स, क्योंकि हमने p थिंग्स को भी तो इकट्ठा लेना है, तो ये एक ब्लॉक हम ऐड कर देंगे, and therefore arrangements becomes p factorial into n minus p plus 1 factorial. हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन और करेंगे. Yes. Next theorem. The permutations of n different things taken are at a time, and when x particular things are always together. अब ये x particular things हमेशा होनी चाहिए. जैसे कि हमने सपोज करो कि आपकी क्लास में से एक कमेटी बनानी है, 5 स्टूडेंट्स की कमेटी बनानी है, और उसमें जो है हम क्या करेंगे कि जो मॉनिटर है वो हम होना चाहिए, तो मॉनिटर एक पर्टिकुलर थिंग हो गया, उसको हम सेपरेट कर देंगे और रिमेनिंग स्टूडेंट्स में से हम अरेंज करेंगे, एंड नाउ इट बिकम्स आर पी एक्स इंटू एन माइनस एक्स पी r minus x. Okay, and now the permutations of n different things taken r at a time when x particular things are excluded, that will be excluded, and therefore that is n minus x pr. ओके, यहाँ पर जो है x पर्टिकुलर थिंग्स को हमने एक्सक्लूड करना है, इंक्लूडेड की बजाय यहाँ एक्सक्लूडेड है, दैट इज n minus x p r. And now example, find the number of 8 different letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter, so that all the vowels occur together and all the vowels do not occur together. तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमने 8 लेटर अरेंजमेंट बनाना है, परमुटेशंस बनानी है. अब ये वर्ड क्या है? डॉटर. ठीक है, अब ये डॉटर के अंदर, उसके अंदर उन्होंने कंडीशन दे दी कि ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर, एंड फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट में ये है कि ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर, और सेकंड में है कि ऑल द वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर. सो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आप डॉटर में काउंट करोगे कि कितने लेटर है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 8 डिफरेंट लेटर्स हैं, और वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए, यू एंड ई. These are the 3 vowels, and remaining D, U, G, H, T, R. ठीक है, और ये जो बाकी हमारे पास है 5 कंसोनेंट्स. ओके, अब कंडीशन है हमारे पास फर्स्ट में ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर. तो हम क्या करते हैं, ये जो वॉवल्स हैं इसको हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट या एक
पैकेट कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज AUE। ठीक है, अब हमने एक पैकेट कंसीडर कर लिया AUE। तो अब इस पैकेट को, बाकी हमारे पास कितने थे, 5 कंसोनेंट्स थे, 5 कंसोनेंट्स के साथ ये पैकेट। ठीक है, तो अब इसको हम क्या यूज करेंगे, 6 ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास था ना कि n माइनस, यानी कि हो गया 8 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, तो 8 माइनस 3 प्लस 1 यानी कि हो गया 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 3 6। ठीक है, एंड नाउ 6 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड। 6 ऑब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6p6। 6p6 क्योंकि 6 हमने सारे की सारी अरेंजमेंट करनी है, टेकन ऑल एट ए टाइम है, एंड देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 6p6। 6p6 मीन्स दैट इज 6 फैक्टोरियल। ठीक है, हमने फॉर्मूला किया था npn होता है, वो हमारे पास n फैक्टोरियल के इक्वल होता है, इसलिए 6p6 वी हैव 6 फैक्टोरियल। ओके, एंड नाउ अब कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच दिस परमुटेशन, क्योंकि ये हमारे पास 6 फैक्टोरियल हो गए, एंड वी शैल हैव 3 फैक्टोरियल परमुटेशंस। अब ये 3 फैक्टोरियल परमुटेशन किसके अकॉर्डिंगली है, क्योंकि ये जो हमने वॉवल का पैकेट बनाया था, ये वॉवल के पैकेट भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने लिख दिया AUE, दूसरा UAE भी हो सकता है, EAU भी हो सकता है। इस तरह से हमारे पास, क्योंकि 3 लेटर्स को हमने टेकन ऑल करना है, क्योंकि तीनों का ही अरेंज करना है, दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड देन द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, we have 6 factorial into 3 factorial, that is equal to 4320। इज इट क्लियर। ठीक है, कि जब हमारे पास एक परमुटेशन हमने लेना है, टेकन ऑल लेटर टुगेदर, तो हमने उन लेटर्स को लिया, और उसके बाद फिर हमने उसके जो रिमेनिंग बन गए थे, रिमेनिंग के अंदर 1 पैकेट ऐड किया, और फिर उसने ऑब्जेक्ट्स को हमने अरेंज किया। ओके, एंड नाउ द सेकेंड वन, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डू नॉट अकर टुगेदर। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अकर टुगेदर, ये इकट्ठे नहीं हैं। ठीक है, ऑल द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, अब ये इकट्ठे नहीं चल रहे, तो हम क्या करेंगे, ये जो 8 लेटर वर्ड है, ठीक है, अब 8 लेटर वर्ड, पहले तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, ये हमारे पास कितने बनते हैं, 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 लेटर वर्ड है, दैट कैन बी 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस 8 फैक्टोरियल में से हम वो सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारे पास वॉवल्स, वो अरेंजमेंट जिसमें वॉवल्स अकर टुगेदर है। ठीक है, वॉवल्स आर अकर टुगेदर। अब 8 फैक्टोरियल, ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या बन गया, 8 फैक्टोरियल माइनस 6 इंटू 3 फैक्टोरियल। चाहे तो हम अलग अलग कैलकुलेशन करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 8 फैक्टोरियल फाइंड कर लिया, उसमें से 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल जो हमने अभी किया था वो हम सब्ट्रैक्ट कर दिया, या हम इसकी कैलकुलेशंस डिफरेंट वे में कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, क्योंकि 8 फैक्टोरियल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 6 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल था ना, 8 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इसमें से हमने 6 फैक्टोरियल कॉमन लिया, एंड देन इट बिकम्स 7 इंटू 8 माइनस 6, एंड देन 7 माइनस 8 56 माइनस 6 ये बनता है। इसमें से फिर हमने यहाँ 2 कॉमन लिया हुआ है, मर्जी आपकी, जैसे मर्जी करना चाहो। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, 6 फैक्टोरियल इंटू 28 माइनस 3, इट बिकम्स 56 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये कैलकुलेशन आपकी अपनी है, जिस वे से आपको इजी लगता है वैसे आपने करना है, एंड देयरफॉर द टोटल नंबर बिकम्स 36,000। ओके,
I hope you understand this. Yes, and now we have the next example. How many words with or without meaning can be formed from the letters of the word equation using exactly ones? कितने वर्ड्स बनते हैं इक्वेशन के अंदर, इसको हम फाइंड करेंगे। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर क्या है, टेकिंग ऑल द लेटर्स टुगेदर, कंडीशन दे रखी है। ठीक है, अब इसमें देखिए इक्वेशन के अंदर कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, व्हेन ऑल द लेटर्स आर टुगेदर, यानी कि हमारे पास बन जाएगा 8p8। ठीक है, 8p8 दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, मैं आपको सिर्फ एक मेथड बता रही हूँ कि किस वे से आपने करना है। ठीक है, एंड नाउ द बिगनिंग विद ई। ठीक है, अब ई तो यहाँ पर फिक्स हो गया, ये फिक्स कर दिया। अब ये जो रिमेनिंग लेटर्स है, रिमेनिंग लेटर्स कौन से हैं, क्यू यू ए टी आई ओ एन। तो ये रिमेनिंग लेटर्स, रिमेनिंग हमारे पास कितने हैं, ये 7 लेटर्स हैं। ठीक है, अब ये 7 लेटर्स को हमने अरेंज करना है, बिगिनिंग विद ई, तो यानी कि ई फिक्स है, तो रिमेनिंग लेटर्स को अरेंज करना है। दीज 7 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, इट बिकम्स 7 फैक्टोरियल। आई थिंक 7 फैक्टोरियल इज 5040। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट, बिगिनिंग विद ई एंड एंडिंग विद एन। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास दो फिक्स हो गए, कौन कौन से, एक तो ई फिक्स हो गया और दूसरा एन फिक्स हो गया। ठीक है, बिगिनिंग विद ई से स्टार्ट करना है, और एंडिंग विद एन, तो एन, ई और एन फिक्स है। अब ये रिमेनिंग लेटर्स कौन से हैं, क्यू यू ए टी आई ओ। ठीक है, अब ये हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, क्योंकि रिमेनिंग लेटर्स को हमने अरेंज करना है, ई और एन तो फिक्स है। ठीक है, एंड नाउ दीज 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, is it clear? And this 6 factorial is 720. Okay, yes, and now we have next part, consonants occupying odd places. Consonant occupying odd places, consonant occupying एंड प्लेसेस, एंड प्लेसेस पर कंसोनेंट्स होने चाहिए, बाकी हमने अरेंज करने हैं। अब इसमें हम कंसोनेंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं, ई वोवल है, क्यू कंसोनेंट है, यू भी वोवल है, ए भी वोवल है, टी कंसोनेंट है। ठीक है, आई वोवल है, ओ वोवल है, एन, एन कंसोनेंट्स। ठीक है, अब ये 3 कंसोनेंट्स है, और एंड प्लेसेस कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट में, 2 ही होंगे ना एंड प्लेसेस। तो अब 3 प्लेसेस है, सॉरी 2 एंड प्लेसेस है और 3 कंसोनेंट्स है। ठीक है, इन 3 कंसोनेंट्स में से हमने 2 कंसोनेंट्स लेने हैं, तो दैट मीन्स out of 3 consonants we have to consider 2 consonants, so then it becomes, the arrangement becomes 3p2। ठीक है, consonants occupying all places, ये तो एंड प्लेसेस फिल हुए अभी हमारे पास। अब बाकी जो रिमेनिंग प्लेसेस हैं, रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर कितने प्लेसेस रह गए बीच में, तो ये हमारे पास 6 प्लेसेस रह गए। ठीक है, तो ये 6 प्लेसेस पर हम कितने लेटर्स को अरेंज करेंगे, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि कंसोनेंट्स तो पहले हमने अलग कर लिए थे, लेकिन हमने 3 कंसोनेंट्स में से 2 कंसोनेंट्स लिए थे, तो एक कंसोनेंट रह गया था और 5 वॉवल्स रह गए थे, तो 5 + 1 6 बन गया। तो एंड देयरफॉर कंसोनेंट्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस इज 3p2 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 3p2 यानी कि 3 इंटू 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल तक लेने हैं, कंसीडर करना है, इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होता है,
720. That means 6 into 720. That will be the answer. Okay, I hope you understand this. Yes, now we have to consider the next example. Find the number of 4-digit number. Find the number of 4-digit number that can be formed using the digits. Which digits? 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, these 5 digits we have to use and no digit is repeated. अब यहाँ पर क्या है? Number of 4 digits that can be formed from the digits. ठीक है, तो नंबर कितने बनेंगे? 5 डिजिट्स हैं, हमने 4 डिजिट्स का यूज करना है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए. द नंबर बिकम्स 5p4. ठीक है, नंबर हमारे पास क्या बनेंगे? 5p4. 5p4 यानी कि 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 नहीं आएगा क्योंकि हमने 4 फैक्टर्स तक कंसीडर करने हैं. ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड आई थिंक दैट इज इक्वल टू 120. ठीक है, इट्स मल्टीप्लिकेशन 5p4 दैट इज इक्वल टू 120. यस, नाउ अब कंडीशन है हमारे पास, हाउ मैनी ऑफ दीज आर इवन. इनमें से कितने इवन होंगे. ठीक है, इनमें से इवन कितने हैं? तो हमारे पास इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 and 4. These are the even numbers. ठीक है, हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है और इवन नंबर होने चाहिए. हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन, यानी कि जो हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट है, क्योंकि इवन तभी बनेगा ना यूनिट प्लेस डिजिट फिल होगा. तो यूनिट प्लेस डिजिट में हमने 1 नंबर इवन फिल करना है, दैट इज इक्वल टू 2p1. दोनों में से कोई भी हो सकता है. ठीक है, अब एक नंबर हमने फिल कर दिया, बाकी हमारे पास 5 थे ना, टोटल 5 थे, 5 में से एक नंबर फिल हुआ तो बाकी कितने रह गए? 4. ठीक है, और रिमेनिंग डिजिट्स कौन कौन से हैं? 10, 100 एंड 1000. यानी कि 4 में से हमने 3 अरेंज करने हैं. इट बिकम्स 2p1 इंटू 4p3. 2p1 यानी कि 2, 1 फैक्टोरियल. 4p3 4 इंटू 3 इंटू 2. ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2. ठीक है, एंड देयरफॉर द मल्टीप्लाई दिस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. दैट विल बी 2. ठीक है, ये कितना हो गया? 8 इंटू 6 48. क्लियर, यानी कि 48 नंबर्स हमारे पास कौन से होंगे? इवन नंबर्स होंगे. यस, नाउ यू हैव टू सी द थर्ड पार्ट. हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5. हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5, यानी कि जो टोटल हमने 4 डिजिट नंबर बनाए हैं उनमें से 5 से डिविजिबल कौन से होंगे? तो 5 से डिविजिबल के लिए हमारे पास जो यूनिट प्लेस डिजिट है, यूनिट प्लेस डिजिट पर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए. यूनिट प्लेस डिजिट कंटेन्स 5, यानी कि एक 1 फिक्स नंबर हो गया. ठीक है, तो यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए 1 वेज, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप विद 1 वेज एंड रिमेनिंग 4 डिजिट्स, क्योंकि रिमेनिंग हमारे पास 4 डिजिट्स रह गए हैं, उस 4 डिजिट्स में से हमने 3 डिजिट लेने हैं. क्यों? 10, 100 और 1000. तो यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा? 4p3. ठीक है, 4p3 यानी कि 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि हो गया 12 इंटू 2 24. दैट मीन्स वी गेट 24 नंबर्स आर which are divisible by 5. ठीक है, that is the answer. I hope you understand this.
Is there any doubt? Then you can contact me. Thanks and have a nice day.